हस्तिनापुर छोड़ करके श्री कृष्ण जब जा रहे थे, एक अद्भुत स्टेप लिया है कृष्ण ने। स्वाभाविक है, कृष्ण की पोजीशन ऐसी थी, भले विष्टि निष्फल गई, दुर्योधन ने बात नहीं मानी उनकी, फिर भी एज अ कर्टसी सी ऑफ करने के लिए तो खड़े रहेंगे ना सब, कृष्ण को विदाई देने के लिए सब लोग खड़े हैं। उसमें से कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और रथ में बिठा दिया, कर्ण आओ। उपारोप्य रथे कर्णम, उप आरोप्य बिठाया नजदीक में अपने और नगर छोड़ा। देखिए इस समय दुर्योधन, दुशासन, शकुनी को क्या हुआ होगा कि ये कृष्ण, ये द्वारिकाधीश इज सच अ ब्रिलियंट स्टेट्समैन, कर्ण को ले जा रहे हैं साथ में, और दोनों महारथियों के बीच संवाद हुआ है। नगर के बाहर जा रहा है जो रथ, बात कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण सबसे पहले तो कर्ण के जन्म का रहस्य बताते हैं उससे कि कर्ण तू राधे नहीं है, तू कौंतेय है, तो कुंती का पुत्र है, इसलिए आजा पांडव पक्ष में आजा। पांडव बड़े संस्कारी हैं, जैसे उनको भी पता चलेगा, क्योंकि अभी तक उनको भी पता नहीं है, ये बात केवल कुंता माता जानती है, मैं जानता हूं, लेकिन हम बता देंगे। पांडवों को जब पता चलेगा तो युधिष्ठिर बड़े भाई के रूप में जो है वो इतने धर्मराज हैं, इतने धार्मिक हैं कि वो तुरंत अपने बड़े भाई के रूप में तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और राज्य तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तू युधिष्ठिर से भी बड़ा है। मया सार्धमितो यातमद्य त्वां तात पांडवा, कर्ण का उत्तर दिया। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि आज मैं पांडवों को बता दूंगा, मया सार्धमितो यातम अद्य त्वां तात पांडव, आज पांडव भले जान लें कि कर्ण उनका बड़ा भाई है। कृष्ण के शब्द है ये, पांचों पांडव तेरा चरण स्पर्श करेंगे, द्रौपदी के 5 पुत्र तेरा चरण स्पर्श करेंगे, अरे मेरी बहना सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी तेरा चरण स्पर्श करेगा। कर्ण इतना आदर तुझे मिलेगा, आजा पांडवों के पक्ष में। वादा करता हूं महाभारत के युद्ध में विजय होगी, हम सब पांडवों के साथ मिलकर मैं स्वयं कृष्ण राजा के रूप में तेरा अभिषेक करूंगा, युधिष्ठिर युवराज बनेंगे। आ जाओ कर्ण। ये स्वजनों जरा सोचिए, कृष्ण जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम सबसे पहले तो इतना इंपॉर्टेंस दे कि इतने सारे राजा युवराज जो पूरा कौरव पक्ष खड़ा था, उनके बीच में से कर्ण को एक को सिलेक्ट करके रथ में बिठा करके ले आए और इतनी महत्वपूर्ण बात बताए। इतनी बड़ी ऑफर दे कर्ण को। दुर्योधन ने तो एक अंग देश दिया था, तुम तो राजा। कर्ण जिंदगी भर तुम दुर्योधन के पक्ष में रह करके कभी दुर्योधन तुम्हें राजा नहीं बनाएगा, कोई संभावना ही नहीं है। समझो फॉर अ गेस के धारणा के लिए मान ले कि दुर्योधन महाभारत का युद्ध जीत गया तो दुर्योधन राजा बनेगा, वो कर्ण को तो राजा बनाने वाला नहीं था। जबकि पांडव पक्ष में यदि आओगे कर्ण, मैं कृष्ण द्वारिकाधीश स्वयं तुम्हें वचन देता हूं कि हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। कितनी बड़ी ऑफर कर्ण को दी। कर्ण बड़े रिस्पेक्ट के साथ कृष्ण की बात को श्रवण कर रहा है। एक ही रथ में बैठकर बातें की हैं दोनों। जब कृष्ण की बात पूरी हुई, प्रभु मौन हुए। कर्ण ने विथ टोटल कंपोजर, बड़ी स्वस्थता के साथ
कोई इमोशनल ड्रामा उसने नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, टोटल कंपोजर कृष्ण से कह रहा है। असंशयम सौरदान में प्रणयाच्चात्थ केशव सख्येन चैव वार्ष्णेय श्रेयस काम तथैव च। हे केशव, आपने जो कुछ कहा है, आई बिलीव एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि आपने मेरे प्रति प्रेम से कहा है, मैत्री भाव से कहा है। सौहृदान में प्रणयाच्चात्थ, सुहृद भाव से कहा है, और प्रणय अर्थात मेरे प्रति प्रेम से प्रभु आपने कहा है। इतना ही नहीं, सख्ये न च वार्ष्णेय, मित्रता से कहा। महाभारत पे जब चिंतन करेंगे तो एक एक ये शब्दों का भी अर्थ सौहृद भाव से, प्रणय से और सख्य से कहा। इतना ही नहीं, श्रेयस कामस्ततैव च। मैं ये भी जानता हूं कि हे कृष्ण, आपने जो कहा होगा मेरे कल्याण के लिए कहा है। सौहृद, प्रणय, मैत्र, सख्य और श्रेय और असंशय। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है श्री कृष्ण इसके बारे में। आई टोटली बिलीव यू। मैं मानता हूं कि मैं पांडु का पुत्र हूं, मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन कृष्ण, जन्म के साथ तुरंत बाद मेरी बिल्कुल चिंता न करते हुए कुंता ने मुझे छोड़ दिया। याद रहे, यहां पर कर्ण मां शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। कन्या गर्भम समादत्त भास्करान माम जनार्दन आदित्य वचनाच्चैव जातम मांसा व्यसर्जयत। सोस्मि कृष्ण तथा जातः पांडो पुत्रोस्मि धर्मतः। धर्म से मैं पांडु का पुत्र हूं। कुंत्या त्वहम पाकीर्णो यथा न कुशलम तथा। कुंती ने जो मुझे, मां शब्द का प्रयोग कर्ण नहीं करता, मुझे जन्म देकर के मेरी चिंता किए बिना कुंती ने जिस तरह से मुझे छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया, अपाकीर्ण यथा न कुशलम, जिस तरह से छोड़ दिया न कुशलम, वो बहुत गलत हुआ, वो अच्छी बात नहीं थी। तथा माम अभिजानाति सूतश्चाधिरथ सुतम पितरम चाभिजानामि तमहम सौरदात सदा। अधिरथ नाम के सूत ने मुझे जिस तरह से अपना पुत्र समझकर बड़ा किया है स्नेह से, मैं भी पितरम चाभिजानामि, मैं मेरे माता पिता के रूप में अधिरथ और राधा को ही स्वीकार करता हूं, सूत को। कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे कृष्ण और कर्ण कि युद्ध बच जाए। एंड दिस मीटिंग ऑफ कृष्ण एंड कर्ण इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। प्रिय सज्जनों, ये बात समझ लेना, कृष्ण केवल राजनीति खेलने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए थे। He was genuinely interested in the evolution of कर्ण। और कर्ण ये समझता है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो यदि समझ जाए कि कृष्ण केवल राजनीति खेल रहे हैं तो वो पॉलिटिकल आंसर दे देता। और ज्यादा क्या सोचने की जरूरत है, आई विल थिंक अबाउट इट एंड लेट यू नो बाय टुमारो, कह देता हूं, लेकिन वो ये नहीं कहता। कर्ण कहता है, प्रभु सुवर्ण के भंडार मिले, समग्र पृथ्वी का राज्य मिले, फिर भी मैं हर्ष से या भय से असत्य नहीं बोलूंगा। हर्षाद भयाद वा गोविंद अनृतम वक्तुम उत्सहे, नहीं करूंगा मैं।
दुर्योधन के आश्रय में रह करके मया 13 समाभुक्तम राज्यम कंटकम, मैंने 13 वर्षों से अंग देश का राज्य संभाला है। और मांच कृष्ण समाश्रित्य कृत शस्त्र समुद्यम, दुर्योधन ने भी मेरे आश्रय में रहकर, मेरे भरोसे में रहकर ही इतने बड़े युद्ध का ऐलान किया है। दुर्योधन ट्रस्ट, मैं नहीं चाहता अनृतम नोत्सहे कर तुम धृतराष्ट्रस्य धीमत, मैं दुर्योधन का बुरा करना नहीं चाहता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे दुर्योधन को नुकसान हो। देखिए फिडालिटी, वफादारी कर्ण की कितनी है दुर्योधन के प्रति। नहीं तो कौन अपनी मां का पता चले, अपने भाइयों का पता चले, इतने बड़े राज्य के चक्रवर्ती सम्राट राज्याभिषेक होने का ऑफर मिले तो उसको जस्टिफाई कर देता कर्ण यदि चाहता तो। नहीं, कर्ण कहता है कृष्ण आपने मेरे कल्याण के लिए बात की और मैं ये भी जानता हूं कि आप जो कहोगे पांडव आपका अनुसरण करेंगे, पांडव कभी आपका विरोध नहीं करेंगे, अभी इतनी ही तय बात है। फिर भी इस समय तो आपको कर्ण कुंती का पुत्र है, इस बात को छुपाना पड़ेगा। अब कर्ण देखो अपने निश्चय पर आया। मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर को यदि पता चलेगा कि मैं उनका बड़ा भाई हूं तो युधिष्ठिर राज्य नहीं करेंगे, लेकिन एक बात यह भी समझ लो कि यदि मुझे राज्य मिलेगा तो मैं वो राज्य दुर्योधन को सौंप दूंगा। इसलिए देखिए, मतलब वो इतना स्पष्ट कह देता है कि कृष्ण बताना मत पांडवों को कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, आप बताओगे तो युधिष्ठिर तुरंत मुझे दे देंगे, लेकिन यदि युधिष्ठिर ने मुझे राज्य दिया तो मैं दुर्योधन को दे दूंगा, और वो कृष्ण कभी नहीं चाहते, कर्ण जानता है उसको। इसलिए प्रभु ऐसा रखो कि जिनके नेता कृष्ण हो और जिनका योद्धा अर्जुन हो, ऐसे युधिष्ठिर ही राज्य करे। और फिर महाभारत का युद्ध मानो एक यज्ञ हो, वो यज्ञ का कॉन्सेप्ट लेकर के कर्ण ने, बहुत कई सारे श्लोक है महाभारत में, वो कहा है कि उसमें आहुति दी जाए, नहीं माना है कर्ण। अंत में कहता है समुपानय कौन्तेयं युद्धाय मम केशव मंत्र संवरणम कुर्वन् नित्यमेव परंतप। कर्ण कुंती का पुत्र है, इस रहस्य को रहस्य ही रहने देकर आप अर्जुन को युद्ध के मैदान में मेरे सामने लड़ने के लिए ले आना। इसलिए अब युद्ध के मैदान में मिलेंगे। मुझे यह भी पता है कि मेरी आहुति इस महाभारत के युद्ध रूपी यज्ञ में दी जाएगी, और उसके बाद हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। कर्ण के शब्द है कृष्ण से कि स्वर्ग में आकर के फिर मैं आपके दर्शन करूंगा कृष्ण। ये कर्ण प्रिय स्वजनों,